अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ थ्योरम नंबर 23.2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 23.1। अच्छा, याद रखिएगा 23.1 और 23.2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इंशाल्लाह इसी में से एक आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक लॉन्ग थ्योरम आपका डन हो जाएगा। ठीक है, तो चलें थ्योरम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ भाई? इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर आप एक साइड का इस साइड का क्या करें स्क्वायर, आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपको, यहाँ ये जो मेंशन किया हुआ है ना, ये मेंशन करा हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर आप एक साइड का स्क्वायर करें तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब अगर आप दो साइड का स्क्वायर करें और सम करें तो याद रखिएगा हमेशा तीसरी साइड आएगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन है देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल। तो याद रखिएगा जो ट्राइंगल है वो क्या है? राइट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं ये कि अगर आपके पास जैसे तीन साइड आ गई, एक हो गई ए, एक हो गई बी, दूसरी क्या हो गई सी। ठीक है स्टूडेंट, चले एक बच्चे को एक बात तो आपको याद होगी कि याद रखिएगा अगर ये वर्टेक्स ए है तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी? ए। अगर ये वर्टेक्स बी है तो बी के अपोजिट साइड होगी बी, और अगर ये वर्टेक्स सी है तो सी के अपोजिट साइड क्या होगी? सी। ठीक है स्टूडेंट, ये बात तो आपको याद होगी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो याद रखिएगा अगर आप क्या करें, अगर आप एक साइड का स्क्वायर करें और वो किसके इक्वल आए? वो दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आए, तो याद रखिएगा क्या आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये ट्राइंगल है वो क्या है? राइट एंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम एक बात बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या कि ट्राइंगल में आपके पास अगर मतलब अगर थ्योरम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास तीन चीज़ें होंगी, कम से कम तीन वरना चार। ठीक है, अच्छा क्या क्या होगा? पहले सबसे पहले होगा गिवन। गिवन में क्या होगा? गिवन में हर वो चीज़ होगी जो उसने सवाल में आपको दी हुई है। उसके बाद होगा टू प्रूफ, यानी कि जब आपको प्रूफ करना है। उसके बाद होगा कंस्ट्रक्शन जो आपने खुद से बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में क्या होता है स्टूडेंट? जो आप स्टेटमेंट देंगे वहीं आप हैंड टू हैंड उसका क्या देंगे? रीज़न, यानी कि बगैर रीज़न के आप कोई बात नहीं करेंगे। आई होप आपको बात समझ आई होगी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, अच्छा उसके बाद क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। अच्छा जल्दी से देखिए गिवन में क्या है भाई? गिवन में एक बात ये, आपने ट्राइंगल बना लिया भाई, चलिए हमने ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। तो हमारे पास ट्राइंगल आ गया भाई। ट्राइंगल कौन सा हमारे पास? ए बी सी। ठीक है भाई, ए बी और ये आपके पास आ गया सी। चले भाई, अब इसके वर्टेक्स मेंशन कीजिए। तो वर्टेक्स उसने क्या मेंशन करे भाई? वर्टेक्स उन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए सी, ये आ गया सी, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ ए, और यहाँ मेंशन किया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ बी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर ये ए है तो ए के अपोजिट साइड ए होगी, अगर ये बी है बी के तो अपोजिट साइड बी होगी, और सी के अपोजिट साइड सी होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही यहाँ पे मेंशन कर दिया इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि इस ट्राइंगल की बात करना स्टूडेंट, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मेजर साइड बी सी इक्वल्स टू ए। जो बी सी साइड है ना स्टूडेंट, बी सी, अब ये बी सी साइड किसके इक्वल है स्टूडेंट? ए के। ठीक है, आगे देखें आगे क्या लिखा हुआ है, एंड मेजर साइड ए बी इक्वल्स टू सी। तो मेजर साइड आपके पास जो ए बी है, ए बी स्टूडेंट किसके इक्वल है? सी के। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या कहा? तो याद रखिएगा अगर ऐसी कंडीशन है और ए सी किसके बराबर है स्टूडेंट? बी के। ए सी किसके स्टूडेंट बराबर है? बी के। ठीक है, यानी कि आपके पास ए सी बराबर आ गया सी के, ए सी बराबर आ गया बी के, और बी सी बराबर आ गया स्टूडेंट ए के। ठीक है, जैसा कि आपको एक बात बताइए पेपर सवाल के अंदर क्या कि आपके पास एक साइड का स्क्वायर करने पे क्या है? एक साइड का स्क्वायर करने पे दो साइड के स्क्वायर का सम आ रहा है, यानी कि आप दो साइड का स्क्वायर करें, सम करें तो तीसरी साइड का स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने आपको तीन साइडें बता दी, और उन्होंने बता दिया आपको क्या बताया कि बी सी बराबर है ए के, ए सी बराबर है बी के, और ए बी बराबर है स्टूडेंट किसके? सी के। और आगे से उन्होंने सवाल में ही आपको बताया क्या कि अगर आप एक साइड का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल है स्टूडेंट? दो साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि दोनों साइड का स्क्वायर करें तो याद रखिएगा तीसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गिवन समझ आ गया होगा। अच्छा टू प्रूफ तो बेइंतहा आसान है। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, वो कौन सा ट्राइंगल है स्टूडेंट? वो है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है? ऐसा ट्राइंगल होता है स्टूडेंट जिसके अंदर कम से कम एक एंगल किसका बने? आपके पास राइट एंगल बने। जो एक एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल बने वो क्या बने? आपके पास राइट एंगल बने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद इन्होंने क्या किया? यहाँ पे आने के बाद करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। सेक्शन में क्या है भाई? ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू बी सी। आपको क्या किया? आपने एक सी डी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। अच्छा वो कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे वो याद रखिएगा, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अच्छा किस पे होनी चाहिए? टू
BC, किस पर, BC पर। अच्छा, मतलब अब एक बात याद रखिएगा, परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती है स्टूडेंट जो दूसरी लाइन पर क्या एंगल बना रहे, राइट एंगल। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन पर राइट एंगल बना ले तो उसको हम बोलते हैं आपके पास परपेंडिकुलर लाइन। आगे क्या लिखा, सच डेट CD इक्वल्स टू CA, सच डेट CD कॉन्ग्रुएंट टू CA। ऐसा आगे लेके जाएंगे कि आप याद रखिएगा कि आपके पास CA यानी कि AC किसके बराबर आ जाए, CD के। ठीक है, आगे क्या कहना उन्होंने, जब आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, देखें यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद क्या करें, उसके B को ज्वाइन किससे कर दें, D से। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले आपने ट्रायंगल बना लिया आपने ABC, उसके बाद आपने CD को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आपके पास CA और CD आपस में क्या हो जाए, बराबर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो लाइन आप CD बनाएंगे वो क्या होगी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने B पॉइंट को ज्वाइन कर किससे कर दिया, D से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अब क्या है, अब आप इस प्रूफ का स्टार्ट करेंगे, और प्रूफ का आपको पता है कि जो भी आप स्टेटमेंट देंगे तो हर स्टेटमेंट का देंगे आप रीज़न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसका सारा फोकस स्टूडेंट कहाँ पर आ गया, उसका सारा फोकस स्टूडेंट आ गया किस पे, नए ट्रायंगल पे, जो नया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा भी ट्रायंगल देख के बताइए जरा, ट्रायंगल आपके पास है BCD, DCB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसने कहा भाई आपके पास जो DCB है स्टूडेंट वो क्या है, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, उन्होंने कहा भाई हमें कैसे पता, अरे स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था, आपने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपके पास ये वाला एंगल स्टूडेंट क्या होगा, ये होगा राइट एंगल। ठीक है, चलें भाई, इसने मेंशन कर दिया रीजन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना स्टूडेंट। चलें, अब जैसे ही आपने कह दी एक बात, क्या कह दी स्टूडेंट, कि अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में स्टूडेंट क्या होता है कि आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, अब उन्होंने पूछा सर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। यानी कि जो B और D है ना, बेसिकली ये BD आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में मेंशन कर देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, चलें भाई, अब ताकि आपके लिए इजी रहे, आपको याद रहे कि हाँ भाई ये आपके पास क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इन्होंने बिल्कुल यही मेंशन कर दिया यहाँ पे, मेजर साइड BC का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस MDC, मतलब मेजर साइड DC का स्क्वायर। अब उन्होंने कहा सर ये क्या है, देखें हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज से आपके पास क्या है, BD, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसकी जगह आ जाएगा मेजर साइड BD। ठीक है भाई। अच्छा, ये लाइन बेसिकली शो करती है कि साइड है, इसका स्क्वायर आ गया। अब जल्दी से बताएं परपेंडिकुलर कौन है, तो अगर आप इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। तो यानी कि P की जगह आपके पास आ जाएगा A। अब बताइए बेस कौन है स्टूडेंट आपके पास, तो बेस स्टूडेंट जल्दी से देख के बताएं, बेस कौन है आपके पास, DC। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंशन क्या कर दिया, आपने मेंशन कर दिया मेजर साइड DC का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलें, यही अब नोटिस कीजिए एक बात कि इसने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ, इसने यहाँ पे यही तो मेंशन किया हुआ स्टूडेंट। और से देखें ये बात और ये बात सेम ही तो है, तो बेसिकली उन्होंने यहाँ अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब इन्होंने जैसे ही अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम तो इनको एक बात याद आ गई स्टूडेंट, क्या बात याद आई, इनको ये याद आ गया कि AC साइड किसके बराबर है, CD के, यानी कि ये कैसे कह लीजिए कि CA बराबर है किसके, CD के। ये बात हमने यहाँ मेंशन की थी। तो एक बात ज़रा गौर से देखें, CA किसके बराबर है स्टूडेंट, CA बराबर है B के, तो CD भी किसके बराबर होगी, B के। ठीक है, तो गौर से देखें, CA किसके बराबर है, B के, तो CD भी किसके बराबर होगी, B के, क्योंकि हमने मेंशन किया है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो इन्होंने करा क्या, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जहाँ पे दिखा था DC वहाँ लिख दिया B। और इनको असूलन क्या चाहिए था स्टूडेंट, इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि बेसिकली आपके पास जो CD है ना, तो बेसिकली मेजर साइड DC बराबर है किसके, बेसिकली साइड DC बराबर है किसके, CD बराबर है किसके, CA के। यहाँ पे रीज़न मेंशन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आप भी मेंशन मत कीजिएगा। चले भाई, इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं कीजिए, आगे चले जाइए। अब आगे क्या है, इनको याद आ गया कि सर एक बात देखें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल था स्टूडेंट, C स्क्वायर के। इन्होंने मेंशन कर दिया, बट हमें याद है कि भाई एक बात A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर है, C स्क्वायर के। और यहाँ मेंशन कर दिया गिवन, क्यों, अरे गिवन में ही तो है स्टूडेंट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। अच्छा, अब उन्होंने कहा सर अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर है, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर है, मेजर साइड BD का स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में ये दोनों भी क्या हैं, बराबर।
दोबारा नोटिस कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, इसके, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी के। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इन्होंने मेंशन किया, और इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट, इसका तरीका क्या होता है, मतलब मिसाल के तौर पे आप बोले भाई पहली वैल्यू, मिसाल के तौर पे चलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास 3 इक्वल है भाई, 3 किसके इक्वल है भाई, 2 + 1 के, ठीक है, और 3 ही इक्वल है स्टूडेंट किसके, 1 + 2 के। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में क्या है, बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना, 2 + 1 और 1 + 2, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं। उन्होंने क्या कहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है मेजर साइड बी सी डी के स्क्वायर के, और यहाँ मेंशन कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, सी स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या है, बराबर। इन्होंने यहाँ मेंशन किया, और रीजन क्या लिखा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अब मसला क्या है, हमें साइड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ स्टूडेंट, स्क्वायर। तो उन्होंने स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या मेंशन कर दिया, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ क्या अप्लाई करें, स्क्वायर रूट्स, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेजर साइड बी डी, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल सी। और जैसे ही ये फाइंड कर लेंगे कि बेसिकली बी डी किसके बराबर है स्टूडेंट, सी के, जैसे ही फाइंड कर लेंगे बी डी किसके बराबर है, सी के, तो अब ये भागते दौड़ते जाएंगे उस ट्राइंगल पे जो आप बन चुका है। मतलब क्या बन गया, अगर आप गौर से देखें तो अब आपके पास ट्राइंगल कौन सा बन गया स्टूडेंट, अब आपके पास एक ट्राइंगल ये आ गया, कौन सा, ए बी सी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल आपके पास क्या आ गया, डी सी बी। तो अब इनको ये कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। तो चलें आए कंपैरिजन इसका स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही इनका कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, चेक करें ज़रा क्या क्या इसमें क्या क्या इक्वल है। मैंने पहले भी आपको एक बात समझाई थी कि जब कंपैरिजन करते हैं तो आप नोटिस करते हैं हर वो चीज़ जो दोनों में इक्वल है। तो उन्होंने मेंशन किया नाउ इन ट्राइंगल डी सी बी, अच्छा डी सी बी कौन सा है, ट्राइंगल डी सी बी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए सी बी, ये रहा भाई। अच्छा उन्होंने मेंशन कर दिया ट्राइंगल डी सी बी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए सी बी। अब इसमें क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, अगर गौर से देखें, सबसे पहले तो सी ए किसके इक्वल है, सी डी के। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में मेंशन किया था कि सी डी किसके बराबर है, सी ए के, और हमने बाद में खैर मेंशन भी कर दिया कि बी, या दोनों आपस में क्या है, बी बी है। तो रीजन मेंशन कर दिया कंस्ट्रक्शन। आगे जाके देखें जरा शाबाश, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है भाई, उन्होंने कहा कॉमन पार्ट है बी सी, जो पहले ट्राइंगल ए बी सी में भी है और दूसरे ट्राइंगल डी सी बी में भी है। देखें इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, बी सी, तो आपने लिखा बी सी और रीजन क्या दे दिया, कॉमन। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने कहा सर बी डी किसके बराबर है, सी के, और ए बी बराबर किसके, सी के। तो ने मेंशन कर दिया बी डी और कॉन्ग्रेंट है किसके, ए बी के, और यहाँ रीजन क्या दिया, ईच साइड इक्वल टू सी, प्रूव अबव। अभी मेंशन किया है कि बी डी बराबर है किसके, सी के। तो अब इन्होंने कह दिया भाई बी डी बराबर है सी के, क्योंकि बेसिकली दोनों आपस में किसके बराबर है, सी के। अगर पहले ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड से स्टूडेंट इक्वल होंगे, तो याद रखिएगा ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। और अब रीजन क्या देंगे, साइड कॉन्ग्रेंट टू साइड एंड साइड। देखिए ना, 3 साइड आपस में किसके बराबर है, 3 साइडों के। और जैसे ही आपके पास साइड बराबर हो गई साइड से, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आप बोल देंगे अगर ट्राइंगल बराबर होगा इसका मतलब बची कुछ चीज़ें सारी बराबर। और बची कुछ चीज़ें स्टूडेंट क्या हैं, बची कुछ ये होंगे कि आपके पास जो एंगल बन रहा था ना स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा था, डी सी बी, कौन सा, डी सी बी। अब एक बात बताएं, डी सी बी बन क्या रहा था भाई, डी सी बी बन रहा था मेरा बेटा यहाँ पे राइट एंगल। तो अब इन्होंने कहा भाई डी सी बी बराबर होगा किसके, ए सी बी के। डी सी बी एंगल किसके बराबर होगा, ए सी बी के। लेकिन जैसे इन्होंने, अच्छा रीजन क्या दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, बेसिकली आपस में क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है स्टूडेंट, ठीक है भाई। और जैसे इन्होंने मेंशन किया, इनको याद आ गया कि हमारे पास जो डी सी बी है स्टूडेंट, जो डी सी बी है वो क्या होगा, 90। क्यों स्टूडेंट, हमने जब बनाया था तो हमने बनाया क्या था, परपेंडिकुलर बनाया था, और परपेंडिकुलर क्या होता है, राइट एंगल। और अगर आपको याद हो तो राइट एंगल कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो हमने मेंशन कर दिया कंस्ट्रक्शन। तो अगर डी सी बी 90 है तो ए सी बी कितना होगा, 90। और अगर ए सी बी 90 आपने प्रूव कर लिया, तो स्टूडेंट आपको यही तो प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी सी में जो एक एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है स्टूडेंट, राइट एंगल। और जैसे ही आपने 90 डिग्री प्रूव कर लिया, आपने क्या बोल दिया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब क्यों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, देखें एक बात,
DCB किसके बराबर है, ACB के, और DCB किसके बराबर हो निकला 90 के, तो ACB स्टूडेंट भी किसके बराबर होगा 90 के ना। तो अगर ये दोनों 90 इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हो गया जो ट्राइंगल था वो राइट एंगल था। क्यों, यहाँ पे जो आपने एंगल अभी बना लिया वो कौन सा एंगल बन गया, राइट एंगल। तो आप मेंशन कर देंगे हैंस ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों भाई, क्योंकि आपके जो मेजर एंगल ACB है ना वो कितना बन गया, वो बन गया 90 डिग्री। और जैसे ही आपने प्रूफ कर ली ये वाली बात स्टूडेंट, तो आप मेंशन कर देंगे QED यानी कि क्वाड एरेट डेमोस्ट्रेंडम मीन्स हैंस प्रूव्ड, यानी कि अब हो गई छुट्टी, अब आपने कर लिया सॉल्व। अब एक बात मैं फिर वही बातें रिपीट करूंगा थ्योरम के हवाले से कि याद रखिएगा हमारा स्टूडेंट बहुत एफर्ट करता है, बहुत अच्छे से याद करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जब पेपर में आता है ना थ्योरम तो बेचारा वर्डिंग तो लिख देता है, लेकिन कभी कभार हम ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पहले वर्डिंग लिखेंगे और हम सोचते हैं हम लास्ट में क्या करेंगे, हम बनाएंगे डायग्राम। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा टाइम पेपर में शॉर्ट होता है, तो सम टाइम क्या होता है आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाते, और अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाए तो याद रखिएगा पूरा थ्योरम कॉपी करने के बाद भी अगर विदाउट डायग्राम हो तो स्टूडेंट आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स। अब उन 0 मार्क्स से बचने के लिए मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप जैसे ही क्वेश्चन रीड करें ना तो सबसे पहले जो ड्रॉ करें वो क्या ड्रॉ करें स्टूडेंट, डायग्राम ड्रॉ करें। क्या करें, डायग्राम, ताकि आप लास्ट में भूलें नहीं। और ये हमारी हैबिट होती है, हम बोलते हैं बाद में हम अच्छी सी खूबसूरत सी करके डायग्राम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो कि आपको थ्योरम के मार्क्स ही 0 मिले। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए, अगर पेपर में आपको टाइम मिल गया तो उसको बाद में आप नीट एंड क्लीन बना लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा और इस थ्योरम की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जैसे ही पेपर में आए आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर लें।